ख़वातीन हज़रात, आज फिर आपके सामने मैं आफ्ताबियाँ चैनल को एंडोर्स कर रहा हूँ। इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आज से हम प्रॉपर प्रोग्रामिंग का आगाज़ कर रहे हैं। यानी आज का मेल बॉक्स पहली मर्तबा आफ्ताबियाँ पर चलेगा। आपको रंग बिरंगे ब्लूपर्स जो एक से ज़ायद प्रोग्राम्स में से इकट्ठे किए जाते हैं वो इसी चैनल पर मिलेंगे। फिर वारदात के उन्वान से इंतहाई खूबसूरत क्राइम शो भी इसी पे चलेगा। इसके साथ म्यूज़िक जो सीरियस भी है और नॉन सीरियस भी, रैप की शक्ल में। और आखिरी और सबसे अहम चीज़ वो है सिटकॉम। लेकिन इसके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा एंडोर्स करें। 6 माह के अंदर अंदर 1 मिलियन क्रॉस करने का हमारा टारगेट है। आई होप आप इसमें हमारी मुआवनत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो के आगाज़ में हम आपको लिए चलेंगे मुग़ल दरबार। सैया सैया ये सैया सैया वे सैया वे ठीक है ठीक है की ताजी छोटा छोटा दसो। ओए, आज गर्मी झाड़ रहा है उस्ताद पे। यार तो अपने कम ने कम क्यों नहीं रखता? ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ। मैं भी यही सोच के आया। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। अल्लाह ये तो कीजिए। अच्छा, मलका भी चांदी के फौत ही हो जावे। इसका फ़ायदा पता किसको होगा? किसको? सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान को, दूसरा तैमूरी ख़ानदान को, तीसरा मलिका को, और चौथा ਤੁਹਾਨੂੰ। और यार इधर लानत पा तो अपना काम शुरू कर। और नहीं सीख सकते तुमको और काम कर लो। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਤਾਂ शौक है, उन कर लेंदे हो। किसने कहा इको शौक है? अभी ये दिन का आगाज पता है किससे करता था? ऐसा शौकीन सिफत इंसान है, लड़ाइयां देखता था या हाथियों की या बटेरों की। फिर सेपहर इसकी एक एक्टिविटी होती थी। दोपहर का खाना केलूला, उसके बाद ये भांडों नटों और बाजीगरों को दरबार में इकट्ठा कर लेता। वो वजीर मुशीर माहिरीन वो बेचारे इंतजार कर रहे होते हैं कि भाई पूरी की पूरी मुमलकत रुकी हुई है, लेकिन मजाल है कि उस तरफ ध्यान देता हो। ते रात नू रात को रक्सो सरूद ये जो कुछ कर रहा है वो तुम्हें शर्म भी नहीं आती? लिल्लाह, हम तो कह कह कर थक गए हैं। ओए होए। यकीन मानिए ये हमारे आखिरी दिन है इसके साथ जो आप देख रहे हैं। नहीं अब देखो उसके अंदर एक फजूल सा फिल्म एक्टर आ गया। अच्छा, नहीं, बेशर्म इंसान, मलका की मौजूदगी में तुम ये भांडगिरी कर रहे हो। अच्छा, इस बंदे ने तलाक करवा देनी। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਲਾਕ ਕਰਾਈ ਪਹਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ दोबारा नहीं होना जनाब वाला। वैसे इससे भी बदतर बादशाह रोम में हुआ करते थे। कैलिगुला एक बड़ा बदबख्त बादशाह था। कौन जी? कैलिगुला। वो क्या करता था? बस उसके मशागिल ना ही पूछें। दसो। परवर्ट होते ना ये, अल्लाह ताला की तरफ से इन्हें सजा के तौर पर बादशाहत मिलती है, ये समझते हैं इनाम है। लिल्लाह, इनसे हम बहुत तंग हैं। कभी कभी तो जी में आता है कि इन्हें नींद में मार दें। मलिका ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਬੋਰ ਹੈ ਮਲਕਾ ਤੇ बस। देखें ये बादशाह अब वो रहे नहीं, वरना ये दूसरी बात नहीं सुनते थे किसी की भी। अच्छा, बादशाह तो ज्यादा लेना है जिया ने। मैं कहा आलम पना, क्या बात है? आपके डांस की रियाजत का वक्त हो चुका है, उठें जरा प्लीज। देखो नाचना मत। आदाब अर्ज है। जी आदाब, कैसी हैं आप? हम तो ठीक हैं। बादशाह सलामत हकीकत में भी इतने ही निकम्मे थे। बादशाह सलामत थे ही ऐसे। ये ये लड़ाई करने गए नादिर शाह के साथ, 3 घंटे में उसने मार मार के इनका भुरकस निकाल दिया। तरले मिन्नतें करके इन्होंने जान छुड़ाई। यार की गल है मेरे बंदियां गल्लां च लाया होया है। मेरे रियाज का टाइम है, मेरी रैसल का टाइम है, तेन कौन समझाएगा? तू बाजियां दा इस गल तो। ਇਹਨੂੰ पता जो भी उन्हें फा लेना ते पंगा। आप कुछ कह रही थी? कुछ नहीं कह रही, वैसे ही बैठी अल्लाह दी कसम। इसे कुड़ी की बहन भी दिया कर 10 मिनट। आप कुछ कह रही थी ना अभी? कुछ नहीं कह रही सी, वो बेचारी वैसे ही है, बासी आई बेचारी। मैं बस चाहती हूँ कि आप ही गुफ्तगू करते रहिए। आप बहुत मुहज्जब खातून हैं और आज आपका ड्रेस बहुत अच्छा है, इसका कलर बहुत अच्छा है। आदाब। आप और मलिका ये 2 डिसेंट कैरेक्टर्स हैं पूरे दरबार के। नवाजिश। कैसे विक्ट्री वाले एक्सप्रेशन ने इस टाइम ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ये सबसे पहले प्लेयर ने नहीं किया था, ਭਾਜੀ ਜਿੰਨੇ एक ਵੀ स्टेट्समैन ने किया था। तुम्हें क्या पता? बताइए ना कौन था वो स्टेट्समैन? ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ 3-4 ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਨਾ ਨਾਮੇ ਮੌਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋ। आप उस
स्टेट्समैन की बात कर रहे थे जिसने विक्ट्री का साइन बताया था। विंस्टन चर्चिल, बरतानिया का वजीर आजम। ਉਹਨੇ ਕੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜਨਾਬ? जंग अजीम दोम। ਹੇਲ ਹਿਟਲਰ ਵਾਲੀ। ਇਹਦੀ ਜੰਗ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹਨੇ ਇੱਕੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬਣਾਇਆ। वो क्या? ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ 20-25 ਵਾਰੀ ਜੰਗ ਰੁਕੀ ਏ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਗ ਫਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਹੋ ਗਿਆ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। हुआ क्या है तुम्हें? ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮਲਾਹ ਲੱਗੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਲਓ ਜੀ। भाई कितना ब्रेक तो छीटा। शहजादा रुको जरा, एक मिनट रुको। ये मीर मतबख है ना, ਹਾਂਜੀ किचन में ड्यूटी है इसकी। हाँ जी। तो क्या प्रॉब्लम क्या है? सर जी आंदा मैनू एंटरटेन कर, मैं बवर्चियां के ਪੁੱਤਰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ। नहीं देखो इस तरह नहीं करते। मलका आलिया, ਪਾਗਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮਲਕਾ ਆਲੀਆ ਨੂੰ। मलका की बड़ी रिस्पेक्ट करता है। ये तो हमारी भाभी माँ है। मैं तुम्हारी दादी माँ हूँ। दादी दादी ले दिया बच्चे, दादी ने कुट्टी जाना। ਉਹਨੇ ਜੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਣਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਚ ਸ਼ਬਰਾਤ ਟਾਈਮ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। तुम लोग ऐसे नहीं सुधरोगे। ओए, रॉकेट लॉन्चर। शहजादा हुजूर, जी भाभी हजूर, हमें इस सबसे दूर रखिए। आप तो हमारी भाभी माँ है, आप किसी चुंगल में फंस चुकी हैं। हम तो सिर्फ मुगनिया बाजा। ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਹੈ। हमारा सेट तो तोड़ देना। ਉਹ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਰੱਖ ਲਾ ਮਰੇ। की है वो ओ, की मतलब? इधर आ जाओ, उत्ते चढ़ना है। वो की चाहता मैं घोड़ी बना? नहीं नहीं, वो चाहता तू खोती बने थी। अन्नी दिया बच्चा, साढ़े को कोई जैक नहीं है इतने। जरा तगड़ा हो। वो तगड़ा कैसे हो? उसमें जान ही कोई नहीं है। अफीम तो 1.5 किलो खा जाता रोज। अफीम से कुछ ताकत थोड़ी आती है। अच्छा ताकत नहीं आती, गल्लां ही बनी हुई हैं। मुगनिया किधरों दी उत्ते गई है। एनु फाड़, इस झरोके का रास्ता किसी ना किसी सुरंग से निकलता है। बादशाह सलामत, मुझे दुख हुआ किस बात का? जब उस बेवकूफ शहजादे ने आपको खोती बनाया। भाई एडी कमजोर खोती मैं जिंदगी च नहीं देखी। खुदा के लिए कुछ शर्म कर लो, कुछ हया करो। ਯਾਰ ओ ਪਾਗਲ यार ये पागल नूं जेल बंद क्यों नहीं करांदा तू? और मैं उन्हें एक मिनट बर्दाश्त नहीं करता। इनकी को वजह हैगी जरा मैं बर्दाश्त करना। वो की वजह बादशाह? सैयद ब्रदर्स और क्या? सैयद ब्रदर्स की उसके साथ हमदर्दियां हैं और इसके इक्तदार की बोसीदा इमारत जिस सतून पे कायम है वो सैयद ब्रदर्स। मौर्रिख भी कहते हैं और मैं भी यही गुजारिश करता हूं कि रोज़े महशर सैयद ब्रदर्स को जवाब देना पड़ेगा इसे इक्तदार देने पर। ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਪਾਗਲ ਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਦਰਬਾਰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। वो बहुत उम्दा कैरेक्टर है और मैं समझता हूँ बादशाह की सजा का तसलसल है। बादशाह, जब तक मैं हूं आपका कोई बाल नहीं भींगा कर सकता। देखो मेरी बात सुनो, ये भीगा नहीं होता, बाल बीका होता है। बीका भी होता है, बांका भी होता है। कैसे हैं आफ्ताब साहब? पहले ये बताओ तुम मेरी बात से एग्री करते हो कि नहीं? ਭਈਆ ਨੇ ਤਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। तुम्हें पता ही कौन है? ये तो मुर्शद ने अपने पीर ने, ये तो समझ सरकारा आ गई अपनियां। उठ जाओ, उठ जाओ, चलो जी मुर्शद आ उठ गए। जाओ, चलो किथे उठ जाओ। दरबार वेग गया है, आ जाओ। उठ जाओ यहाँ से, बादशाह उठ जाओ। ਆ ਜਾਓ ਭਾਜੀ ਆ पता है ਜਾਓ। कि कौन है वो? यार हैरान दा सफीर है कोई क्यामत आ गई है। हाँ देखिए, आप बादशाह के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। बस हम बाकी मोटा ही रह गया है। मैं तो पहले ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਦਮ। बहुत अच्छे। तो भाई यार आਉਂਦਾ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਲਾਇਆ ਹੈ। आदाब। आदाब, कैसी हैं आप? हेलो। तुम सब पीछे कतार में खड़े हो। हाँ भाई, सब कतार में खड़े हो जाओ। तुम भी। हैं? आ जा, मार खानी है नींद बच्चे, आ जा। यार मेरी मलका ने कोल बह गया जाके। ਇਹ ਮਲਕਾ ਤੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। हैं? वाह वाह वाह। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਨ ਲਵਾਤੀ, ਮਰੇ ਚੌਲ ਵੰਡਣ ਲੱਗਾ। आपको नहीं कहा लंपना, इनू कह रहे हैं। इत्थे बह गए, फुफड़ दा दरबार आई। आपको नहीं कहा। कैसी हैं? अल्लाह, हम बिल्कुल ठीक हैं। लानतिया इत्थे भूंडी करना आया।
आपको नहीं कहा। इनको कह रहे हैं। जब उरूस कैसे गुजर रहे हैं आपके? अफरा से आप क्या बताएं हम आपको, ਤੈਨੂੰ इंतहाई ਮੌਲਾ ਨੇ ਲੈਣੀ ਝੱਟ ਹੋਣੀ ਤੂੰ ਲਵੇ ਤਿੱਖੇ ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ आपको नहीं कह रहा। ਏਡਾ ਲੰਬਾ ਕੱਦ ਵੀ ਏਡਾ ਕੰਧ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ? ਈਰਾਨ ਚ ਕੀ ਭਾਜੀ ਡੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? आपको नहीं कह रहा। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਤੇਰਾ। इसने आपको कहा है अच्छा अब क्यों पकड़वाया उसको? क्योंकि ये फिक्की थी। ओए, सामने आओ। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। इसे जिंदान में डाल दो। ਆਲਮਪਨਾ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਡਾਲ ਦਈਏ। आपको नहीं कहा। अच्छा ला जा इनू। चलो 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 जाओ। अन्नी दे बच्चे तू चढ़ सकदा तू? ओ तू फादर नु ले जा। इधर आ इधर। अफरा से आप जी मलका आलिया। बड़े दिनों के बाद आए हैं आप। अच्छा सॉरी बादशाह सलामत, इडियट स्टूपिड, मैंने उसे डाल दिया जिंदान में। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਲਿਆ? आपको नहीं कहा। अफरा से आप जी आपकी खिदमत में कोई मौसीकी पेश की जाए? अता कीजिए। ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। वो कैसे? ਉਹ ਅਤਾ ਉਧਰੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। वो इतने में बहुत खुश हो। अच्छा हमारी बात सुनिए। जी आपकी बात सुन रहा हूँ। ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। आपको नहीं कहा। जी मुगनिया आपने कुछ सुनाना था। कभी यार कभी पार लगा तेरे नजर, सैया घायल किया रे तूने मोरा जिगर। कभी यार कभी पार लगा तेरे नजर, कितना संभाला मेरी दो नैनों में खो गया। देखती रह गई मैं तो जिया तेरा हो गया। दर्द मिला ये जीवन भर का, लागा ऐसा तीर नजर का। लूटा चैन करा कभी यार कभी पार लगा तेरे नजर, सैया घायल किया रे तूने मोरा जिगर। वाह जी वाह जी वाह। वाह। पानी गलत दसो, बोलो। ये इतने लैंड की आए हो? बादशाह सलामत मुझे सीधी तरह बता दीजिए कि कोहे नूर कहाँ है? केड़ा कोई नूर? साढ़े को कोई नूर नहीं हैगा। ये झूठ जो आप बोल रहे हैं ना बादशाह सलामत, फिर तो अपने रियाज तो फुर्सत नहीं है, अपने गाने तो फुर्सत नहीं है, अपने डांस तो फुर्सत नहीं। आप एक बात बताइए, जी ये वाकया तो जाहिर है बाद में हुआ था, कोहिनूर मिला कैसे? ये बादशाह बड़ा मक्कार है। जब नादिर शाह आएगा जी इसके पास और कोई जगह नहीं होगी ना, तो ये अपनी पगड़ी में छुपाए रखता है। क्योंकि बादशाह के सामने ये ताज वाज नहीं पहनता था, आम सी पगड़ी, उसके अंदर इसने कोहिनूर छुपा लिया था। सही। तो हर तरफ तलाश किया गया, हर तरफ। और जब नाकामी हुई और बादशाह वापस ईरान जाने लगा, तब जाकर एक तवाइफ थी दिल्ली की, नूरबाई, उसने बादशाह के कान में कहा कि तुम्हें नहीं पता रंगीले ने तुम्हें मामू बनाया है? सही। उसने हीरा अपनी पगड़ी में छुपा रखा है। क्यों है? एक ही तरह से खबीस दे बच्चे यार। बेअदब। तो फिर उसने चालाकी एक की कि ईरान में एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है कि भाई आपस में पगड़ियाँ बदल लेते हैं। उसने वो फजूल सी अपनी एक थर्ड क्लास सी पगड़ी से देकर करोड़ों डॉलर मालियत का हीरा हथिया लिया। इसे कहते हैं जहानत। जी ईरान हमेशा यही करता रहा है। डेरियस की दफा क्या हुआ था ईरान को? ਭਾਜੀ ਡੇਰੀਅਸ ਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਇੰਜ ਧੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ। दारा को बहुत मार पड़ी थी, बहुत। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। और वो बुज़दिल था, हालांकि इतनी बड़ी फौज, इतना तगड़ा मुल्क, और वो थका मांदा लश्कर 40-45 हज़ार का, उसके आगे खसो खाशाक की तरह बह गया। अदब, चले जाओ यहाँ से। ये किसे कह रहे हो? ਬਾਹਰ ਕੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। बदतमीज गुस्ताख, ये हमारी रियाया है। और ये तुम्हारी भाभी माँ है, और देखो कहाँ है। आधा बस है मेरा भरा किथे वे? ओए अन्नी दिया से इत्थे आ। ते इथे कौन है? भाईजान, हजूर, ओए नू फड़ ला।
तू कौन है? कल सानू क्लीन गिल्ला ही दे गया से तू। ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, देखो मैं इधर आपको बता रहा हूं कि सर ये आप रोक नहीं रहे, बुरी बात है। देखो दिन हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक और साथ रहिए। वेलकम बैक। दिन हजरात आज का अनप्लग्ड गाना हमने फिल्म बहिश्त से लिया है। बहुत लाजवाब लिरिक्स हैं तस्लीम फाजली के और बहुत खूबसूरत कंपोजिशन रशीद अत्रे की। गाया मैडम नूरजहां ने, पेश करने जा रही हैं साइमा मुमताज। मेरी रातों के सहारों, सितारों मेरी रातों के सहारों, मोहब्बत की चमकती यादगारों, सितारों मेरी रातों के सहारों। गवाही दो मेरी बर्बादियों की, गवाही दो मेरी बर्बादियों की, मेरी तन्हाइयों के राज़दारों, सितारों मेरी रातों के सहारों। उड़ाते हो हंसी क्यों मेरे गम की, उड़ाते हो हंसी क्यों मेरे गम की, ये शब मेरी तरह रो कर गुजारो, सितारों मेरी रातों के सहारों, सितारों मेरी रातों के सहारों। ब्रावो ब्रावो। वेलकम बैक। दिन हजरात हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता, क्या बात। और आज एक तवील अरसे बाद बरूने मुल्क ले चलेंगे आपको। वाह जी वाह, ये बात क्या बात है। बाकू ਸਰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਯੂਕੇ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਕੂ
बाबू भाई बाकू जो है वो लंदन या न्यूयॉर्क से कम नहीं है। आप भी किसी से कम नहीं आफी। फारसी लफ्ज है बाकू। हाँ जी, भला क्यों? क्यों सर? इट वॉज अ पार्ट ऑफ ईरान। ये 19वीं सदी के अवाइल तक मुसलमानों के ज़ेर तसर्रुफ रहा है। ईरानियंस के साथ इसका बड़ा गहरा एक ताल्लुक़ रहा, और यहाँ के रहने वाले भी ईरानियंस हैं और टर्कमान हैं। ये बाद कूबा इज द वर्ड जो इसकी एटिमोलॉजी है ना, एक्चुअली बादे कूबा, हवा बाद कूबा, तलातुम खेज, तूफानी, शदीद तूफानी। ये बहरे कैस्पियन के किनारे वाक़ आज़रबाईजान का सबसे बड़ा शहर और कैपिटल है। और ये वो आज़रबाईजान है जो सोवियत रिपब्लिक का हिस्सा हुआ करता है। ईरानियन आज़रबाईजान एक अलग सूबा है जो आज भी ईरान का हिस्सा है। ये बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था, अब भी है। अब तो बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। जी जनाब। आपका पहले तो मैं बताना चाहूँगा, मैं आपका फ़ैन हूँ, आपको काफ़ी देर से देख रहा हूँ, आपकी बातें मैं बहुत पसंद करता हूँ। मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे? सर मेरा तो ख्याल था कि यहाँ पे कोई सीरियस डिस्कशन होगी, कोई काम की बात होगी, कुछ सीखेंगे, लेकिन ਉਹ ਮੋਟੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਮਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੈ। ਪਤਾ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸਿਰਫ, ਔਰ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਔਰ ਅਕਸਰ ਸਵਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। सर प्लीज़ इन्हें समझाएं, मैं बहुत सीरियस आदमी हूँ। अच्छा शान भाई जी ਹੌਲੀ ਬੋਲਣਾ। ਅੱਛਾ ਸਟੂਡੀਓ ਛੋਟਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਰੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ ਬੈਠੇ। 1191 में शेरवान ख़ानदान ने यहाँ पर डेवलपमेंट का काम बहुत किया। यहाँ पर मसाजिद तामीर करवाई, लाइब्रेरीज़ बनवाई, कले तामीर करवाए, शाहराएँ बनवाई। 1813 में ये शहर रूसियों के हवाले कर दिया गया और फिर एक तवील अरसा ये 1991 तक रशिया का हिस्सा रहा है किसी न किसी तरह। रशियन एम्पायर का हिस्सा भी रहा, सोवियत यूनियन का हिस्सा भी रहा। अच्छा जी, ये शहर मड वॉल्केनोज की वजह से जाना जाता है, जिनके आलमोस्ट धाने पे ये वाक़ है। इन्हीं के नतीजे में वहाँ पे मीथेन गैस है। दुनिया के जो अजीम तरीन ज़खायर हैं गैस के, उनमें से एक ये भी है। और एक ऐसा शोला जो कभी नहीं बुझा, पहम जलता रहता है। सर इसका क्या मतलब कि वो शोला जलता रहता है, बुझता नहीं है? इसलिए कि वो नेचुरल है ना, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ। उसको आप बुझाएंगे तो गैस तो निकलती रहेगी। सही। गैस को नकासी चाहिए, जी। उसने जब निकलना है तो उसने जलना है। ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ये ऐसी गैसेज हैं जो हवा के साथ जब टच करती हैं तो जल जाती हैं। इनको जलाने के लिए माचिस की ज़रूरत नहीं होती। 1837 में गैस के ये ज़खायर दरियाफ्त किए गए और रशियंस ने ही ये काम किया। 1942 में हिटलर की राल इस इलाके पर टपकने लगी। उसने फौज कशी की और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ गैस रिजर्वायर्स थे, लेकिन वो यहाँ तक पहुँच नहीं सका। यहाँ पर फ्लेम टावर्स हैं, जिनमें से एक बहुत बुलंद है, उसकी ऊंचाई तकरीबन 600 फुट है और एलईडी लाइट्स के साथ उसे इस तरह क्रिएट किया गया है, ऐसे वज़ा किया गया है कि दूर से, शहर के बाहर से भी जलती हुई दहकती हुई आग नजर आती है। ਯਾਰ ਬਾਕੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕਾਹਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ? इसलिए कि ये आतिश परस्तों का इलाका था। ਓ ਮਾਈ ਗॉड। आतिश कदा ईरान कभी नहीं सुना, ये मैं जिसकी आग पिछले 3-4 हज़ार साल से पहम जल रही है, तो ये- मुस्तकिल, एक दिन के लिए भी बंद नहीं हुई। ईरानियन बड़ी देर तक आतिश परस्त रहे हैं। जंग कादसिया पहली दफ़ा सही। वो जो आतिश कदा ईरान था उसे बुझाया गया था। तो ये जो आग है ना, ये उसी को सिंबलाइज करती थी। सर लोग बाकू को प्रेफर क्यों करते हैं? बाकू प्रेफर करने की लातादाद वजूहत है। एक तो इट्स अ वेरी सेफ सिटी, यहाँ पे क्राइम रेट बहुत लो है। फिर पीपल आर जनरली वेरी अकोमोडेटिंग, हॉस्पिटैलिटी बहुत है उनमें, वो मेहमान नवाज हैं, वेलकमिंग है। माइल्ड मेडिट्रेनियन आबो हवा है। अब मेडिट्रेनियन आबो हवा की तलाश में उमरा साल में एक मरतबा ज़रूर निकलते हैं। कोई वहाँ टैन करने जाता है, और कोई वहाँ पे शपैन करने जाता है। जापान क्या, एंजॉय। फिर रेस्टोरेंट्स बहुत ज़बरदस्त हैं वहाँ, फूड्स बहुत लाजवाब, बार्स बड़ी मशहूर हैं।
अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको बाकू में हरगिज नहीं करनी चाहिए। पर वो वो क्या? क्या? यानी आप पब्लिक में नोज ब्लोइंग नहीं कर सकते। नाक साफ करना है ना तो टॉयलेट में जाके छुप के करें, तो सर फिर तो ये हेल्दी एंड क्लीन इलाका होगा। बहुत क्लीन। और भी अजीबोगरीब चीजें भी हैं, जैसे कि वैसे ये कि आप इस शहर में स्माइल नहीं कर सकते किसी को। मतलब आप छुरी लेके निकले करके? नहीं नहीं, आप किसी की तरफ देख के मुस्कुराएंगे ना तो बहुत नामुनासिब समझा जाए। वो पुलिस बुला लेगा कि मेरे देख के हंस। फिर एक और ममानियत सर साडा बापू दा हिसाब कर दियो। कि वहाँ के प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई बात नहीं करनी, उसको बकवास समझा जाएगा। अच्छा उत्थे हंसना भी नहीं हैगा, उधर आपने प्रेसिडेंट के बारे में भी बात नहीं करनी की। ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ, हाँ ਐਸਐਚਓ ਕੋ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ। 100 ਬੰਦਾ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। ਐਸਐਚਓ ਵੀ ਫਿਰ 6 ਦਿਨ ਸੋਚਦਾ, ਉਹ ਸਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। खाबे ये पुलाव, सर ये पुलाव तो नहीं है कहीं? ये पिलाव पिलाव और पुलाव। पुलाव पिलाव पिलाव भाई आप मेरे मौला। ये पुलाव ही है। ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਪਲਾ ਹੈ। जी सर ये पिलाव में क्या डलता है? अच्छा सर ये छोटे का पिलाव चिकन का पिलाव है। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਵਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾ। इसमें बहुत गोश्त होता है, सर इसमें गोश्त के अलावा और क्या डलता है? इसमें मेवाजात पड़ते हैं, खुश्क मेवे, खास तौर पे पिस्ताशियो, वॉलनट एंड कैशूनट। लेकिन जब बन जाता है तो इसके किनारों पे एक बहुत बड़ी मिकदार में पाइन नट्स रखे जाते हैं, तिलगोज़े। ਇਹ ਕੋਈ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ। एक प्लेट एक और चीज़ है कबाब। कबाब। हमारे यहाँ जो कबाब का कॉन्सेप्ट है ना वो नेसेसरीली कीमे के बनते हैं, लेकिन टर्क्स, ईरानियंस, लेबनीज वो सिर्फ कीमे के नहीं बनाते, गोश्त के पसंदे भी कबाबों की शक्ल में वो बनाते। बड़े बड़े लोथड़े लोथड़े गोश्त के ग्रेवी में बनते हैं और आप चम्मच के साथ खा सकते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੋਟੇ ਨੇ ਰਕਸ਼ਾ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣੀ। सर मैंने तो सिर्फ मामे के कबाब खाए हैं। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਾ ਸੀ ਵਿਹਲਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। इसको कबाब ही लगवा दें ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕਬਾਬ ਬਣਾ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ। तो कबाब कैसे बने? ਉਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਹਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ। तो फिर बचा कैसे वो? ਉਹ ਭਾਜੀ ਪੱਕਦੀ ਦੇਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੌੜ ਪਿਆ। 5-7 ਕਬਾਬ ਉਹਨੇ ਵੀ ਖਾਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। अपने साथ लगे हुए थे ना बस उनके। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਰੋ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਖਾਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਇਸ ਨੇ ਪਲਾਫ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਜਬੜੇ ਦੇ ਕਬਾਬ ਇਹ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा जी, पखलावा, ये एक बड़ी मशहूर डेलिकेसी है बकलावा, जी सर बकलावा ये जो टर्किश भी है, अरब भी है, मिडल ईस्टर्न भी, बड़ी शानदार बकलावा। ये उसकी आज़रबाईजानी किस्म है। इसमें चीज़ पड़ता है, हनी पड़ता है, सैफरॉन पड़ना है अभी तो। ये वो सैफरॉन है हाँ जी जो खाकर मग रवाना होता है इधर आने के लिए, क्योंकि वो आज़रबाईजान से उड़ता है। जी ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾ। Madina's Raat will take a break. Stay with us. Welcome back. Madina's Raat ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए चंद फिल्मी किरदारों ने। हमारे साथ शाहरुख खान है, एक पंजाबी एक्टर हैं, बड़ी मेहरबानी। और एक हाँ आपका क्या नाम है भाई? ਅਰੇ ਏਡੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਇਆ। बाकी मुझे नहीं, आप हमने आपको कमड़ी कहते हैं हम। ਇਹ ਕੰਬੜੀ ਨਾਮ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਜਦ ਹੈਗਾ ਹੈ। अच्छा जी, और आपका क्या नाम है? अच्छा बुलाया तो मैंने पता ही नहीं कि ना की है मेरा। नहीं, वाकई नहीं मुझे पता। अच्छा वाकई मुझे नहीं पता, ये नहीं कहना मेरे ना पंजाबी बोलनी है। अच्छा, मैं पंजाबी बोलना, लेकिन तुहानू सद्या मेरी टीम ने, मैं नहीं सद्या। अच्छा मेरे ना पंजाबी भी वो बोलनी जी मैनू आउंदी है। हाँ तो वो बोल सा। ऐहो, वाडा की ना है भाई जी? हाँ सुन नहीं, मैं बताता हूँ, ये बड़ी प्रॉब्लम है। आप मेरे साथ हमेशा नाकाम पैनलिस्ट को क्यों बुलाते नहीं नहीं, ये नाकाम नहीं है। मेरी 5 फिल्में हिट हुई ने। ये भाई साहब जो हैं, ये इस प्लेनेट पर मौजूद 25-30 एक्टर्स में से एक हैं कि जिन्होंने कोविड के दिनों में भी काम किया है। really? फिल्में गाना च नहीं। और मैं हैरान हूँ यार, वहां पर पै दर पै आपने फिल्में की और कोविड का भी कोई डर नहीं आपको। कोविड का बड़ा इंतजाम सी। वो क्या?
ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਸ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਦ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਈ अपना सब्जी सुब्जी बेच रहे हैं। यार ये पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का कोई ये पाकिस्तान के उन 5-4 अदाकारों में से एक है जिसने स्टेज की दुनिया में तहलका मचाने के बाद इंग्लैंड में जाकर बहुत सारी फिल्में की हैं। अरे सरफराज विकी साहब। अच्छा जी, आप सरफराज विकी हैं? नहीं जी, मैंने की पता कौन है वो। ਹੋਰ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਾ ਮਰੇ। मैंने पता लगा फुदक टाइप लग रहे हैं। बड़े एक्टर बुला के जलील पे कराते यार आप खुदक को मजाक समझते हैं? खुदक कीजिएगा। खुदक उसका तखल्लुस है और कमाल का शायर, क्या बात है। बेहतरीन नसर निगार फुदक जी, लगता है आप जैसा बिल्कुल। आपका बड़ा भाई जरूर लगता है। अच्छा जी। अन्नाडो ले। अन्नाडो हाँ ਮਗੜੋਈ ਅੰਨਾੜੋ। वाह वाह। ਇਹ ਟਿਕਾਣਾ ਸੈਡ Song ਹੀਰੋ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। लेकिन सर जो भी है इस टाइम दुनिया ते राज कर रहे हैं सर। ਕਿਆ कहने बहुत अच्छे मौला ने तेन बहुत देना तेरियां खैरां होण। ਜੇ ਕੁਛ ਕੰਬੜੀ ਆਇਆ ਮਰੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜੀ। बैठे हैं आप। ਅੰਨਾੜੋ की आई। अच्छा, SRK से मेरा पहला क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। आप अगर अदाकार ना होते तो क्या होते? आफ्ताब जी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। अगर मैं एक्टर ना होता तो मैं यकीन करें किसी बड़ी सी कंपनी को हेड कर रहा हूँ। मार्केटिंग स्किल्स तो मुझसे अच्छा। ਭਾਜੀ ਇਹਨੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ये बड़ी बात होती है, चुप रहो। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਕਪਲ ਸ਼ਰਮਾ ਕੋ ਜਾਈਦਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਚਾਹ ਪਿਆਉਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਹੋਟਲ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਕੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆਨਰ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਹੈਗਾ, ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਕਿਰਤੇ ਕਰ अच्छा मैं समझा खबर थल्ले बैठे रहे हो। और ये रचनी नहीं होता, कितनी बार समझाऊंगा तुम्हें। रजनीकांत। अच्छा सर वैसे जो भी है ना ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰ ਖਾਂਦੇ। ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਟਾਈਪ ਤਬੀਅਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। केले के पत्ते बतौर क्रॉकरी इस्तेमाल होते हाँ हैं। जी, खर्चे एक बकरा छड़ देना दावत मुक जाती है। मुझे बताइए आपने कोई फिल्म की, कोई हिट फिल्म? 5 फिल्मां मेरी हिट हुई ने। अच्छा एक फिल्म मेरी वैर ही वैर वेरी वेर। देखी तू? ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ। अजे तो बनन डई है वो। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। अच्छा ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ है। ਜੀ ਸਰ। स्टोरी ये कि स्टार्ट ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਲਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੈਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਓਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਉਹ ਸੀਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। कोई और कोई और कोई और ਇੱਕ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਮੇਰੀ। लव स्टोरी माय टाइप ऑफ मूवी। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। पापा ही इज कॉलिंग मी शाहजी। खान साहब कह लेना, खान साहब। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕਿ ਵਿਲਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾ। ओके ਮੇਰੀ ਬੈਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। फिल्मों को छोड़िए, आपकी बहनें कितनी हैं? ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ नहीं ਹੈ। इस तरह नहीं होती, झूठ बोल रहे हो तुम। ਕਿਉਂ ਜੀ? सारी पंजाबी फिल्मों में कहाँ होता है ये सारा कुछ? नहीं ये मैं करना पे सब बकवास है। ਅਗੋ ਨੋੜੀਆਂ ਮਾੜੋ ਕੁੜੀ ਮਾੜੀਆਂ ਨਾੜੀ ਹੋਈ। ख्वाजा खुर्शीद अनवर के घर वालों ने केस कर देना है। ਅਗੜੋ ਮਨਾੜੀ ਹੋਈ ਮਾੜੀ ਗਾੜੀ ਨਾੜੀ ਹੋਈ। ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ। ਅਗੜੋ ਮਨਾੜੀ ਨਾੜੋ ਮਾੜੀ ਗਾੜੀ ਆਣੀ ਮੋੜੀ ਹੋਈ। मोड़ी हुई। ਚਨਾਈ ਚ ਮੰਗਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਐਸੀ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਘਮਾਤੀ ਫੜ ਕੇ, ਟ੍ਰੇਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸਪੀਡ 'ਚ, ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪਿੱਛੋਂ ਫੜਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਲੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿੱਲੇ ਮਕਨਾਤੀਸ बफर्स। ਬਫਰਸ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਆਇਆ ਟ੍ਰੇਨ। मकनातीस किधर से होता है? अजी समझता हुए जुड़ जाते हैं आप। ਭਾਜੀ ਇੰਜ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜੀ ਦੌੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ, ਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕਲੋਜ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਨ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਮਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੀ ਹੈ। वो खिलौना ट्रेन थी। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹੀਰੋਇਨ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬਚਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਜੰਪ ਲਿਆ ਹੈ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਡਿੱਗਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਬੈਕ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਮਰ ਫਲਾਵਰ। समर सॉल्ट। ਬਸ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਮਰ ਸਾਲਟ ਹੀ ਆਇਆ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾ ਉੱਥੇ। ਅਜੀ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ? डिपेंड करता है भाई कौन सा स्टेडियम, कद्दाफी स्टेडियम या फिरोज शाह कोटला। ਰੋਸ਼ਾ ਕੋਟਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? उसमें डेफिनेटली लाख होगा। ਬਸ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜਨਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। और इसने यूं करके छुड़ा लेना। ਹਾਂਜੀ ਇੰਜ ਮੈਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਬੋਰਡ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੀਨ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਬੋਰਡ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੌਬਾ ਅਸਤਗਫਾਰ, ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਬੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ।
यकीन करो बड़ा ना होया। यार आप अपने बारे में क्यों नहीं बता रहे? आपने करियर का आगाज कहाँ से किया? किन बड़े अदाकारों, किन बड़े डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया? अल्लाह मैंने माफ कर देवे। अच्छा मेरी कापी नहीं कर, मैं कलेजे च लत मारनी। मैंने तो शाहरुख भाई बहुत पसंद आए। आप प्यारा है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जरा रिलैक्स होके। नहीं तुसी तो पंजाबी हो, पंजाबी ने या मैंने आंदी है पंजाबी, इसमें कोई शक नहीं। ये दिल्ली से हैं। पंजाबी होंगे ना। एक जमाने में दिल्ली पंजाब का हिस्सा था। इवन पेशावर, यहाँ इनके आबाओ अजदाद पेशावर से हैं। पेशावर वॉज अ पार्ट ऑफ पंजाब। अच्छा मैं सवाल करता हूँ, ये बताइए कि जब आपका इंटरव्यू किया, वो एक मिमिक्री आर्टिस्ट है मुबीन गबोल, वो कौन है फजूल आदमी? उसने फजूल नहीं कहना, मेरा बिरा है। शाहरुख भाई मैं थोड़े दंद काट देने थे। इसका क्या मतलब? ये थ्रेट कर रहे हैं आपको कि अगर आपने मुबीन गबोल की शान में गुस्ताखी की तो ये आपको मारेगा। नहीं, मुबीन तो बहुत बड़े मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। कैसे इंटरव्यू हुआ? बहुत अच्छा हुआ था। दुबई में हुआ था? दुबई में हुआ था ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਲੰਮੇ ਪਏ ਸੀ ਲਹਿਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਲੱਤ ਪਈ, ਕਿਤੇ ਬਾਂਹ ਪਈ, ਕਿਤੇ ਤੜ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਲੱਭੇ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਪਰਮਨੈਂਟਲੀ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਭਾਜੀ। ਉਸ ਹੱਥ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਛੁਡਾਇਆ ਕੁੰਡੀ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਲਿਆ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭਿਆ, ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਲੌਨ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਘਾਹ ਵਾਲੀ ਕੈਂਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਫੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਲਿਆ। ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਵੜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਬਾਬੇ ਹੋਣੀ ਪਹਿਲੇ ਮਕੈਨਿਕ ਸੀ ਨਾ। वो आप भी मैकेनिक ही लगते हैं। हाँ जी। ਬਾਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਜੋੜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜੋੜੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਐਟਮੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਕਾਹਦਾ ਖਲਾਰਾ ਹੈਗਾ? ਮਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਉਹਨੂੰ। वो क्यों? ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ 8 ਘੰਟੇ ਜੋੜਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। अच्छा एक सवाल है आपसे। हाँ जी। आप शाहरुख खान से बड़ा एक्टर समझते हैं अपने आप को? वो कौन है? शाहरुख खान? हाँ एक्सक्यूज मी, शाहरुख खान इसमें आए वाली क्या बात है? आई एम द किंग खान। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਗ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਿੰਗ हैं। अच्छा, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ एक्टर है। आपका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप ये करके दिखा देंगे तो मैं आपको मान जाऊंगा। भाई वाह। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। यार बहुत अच्छे, हम अकेले बहुत अच्छे। हो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए, पास आओ गले से लगा वो दीवाना वो भी सुना दें जरा। आफ्ताब जी, जिंदगी में पहली बार आपने कोई मुझसे फरमाइश की, तो लेट्स डू दिस। प्लीज डू। ये दिल नहीं तो बैठा क्यों है? उसमें भी मैं बैठा था। गाड़ी में। बड़ा एक्टर मैं ना, मेरी कॉपी करता पे। हाँ तो और क्या, तुम तो बहुत बड़े एक्टर हो। उसी पहले कितना वो मैं थोड़ा नहीं कर सकते आप, मैंने आपको नहीं चैलेंज कर सकते। ये वाला एक्सप्रेशन चाहिए, ये वाला, ये देखिए। हाँ जी। जब भी अपनी आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखता हूं। ਬਾਬਾ ਮੱਝ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। मदीन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मदीन हज़रात, आज फिर आपके सामने मैं आफ्ताबियाँ चैनल को एंडोर्स कर रहा हूँ। इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज से हम प्रॉपर प्रोग्रामिंग का आगाज़ कर रहे हैं। यानी आज का मेल बॉक्स पहली मर्तबा आफ्ताबियाँ पर चलेगा। आपको रंग बिरंगे ब्लूपर्स जो एक से ज़ायद प्रोग्राम्स में से इकट्ठे किए जाते हैं वो इसी चैनल पर मिलेंगे। फिर वारदात के उन्वान से इंतहाई खूबसूरत क्राइम शो भी
इसी पे चलेगा। इसके साथ म्यूजिक जो सीरियस भी है और नॉन सीरियस भी, रैप की शक्ल में। और आखिरी और सबसे अहम चीज़ वो है सिटकॉम। लेकिन इसके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा एंडोर्स करें। 6 माह के अंदर अंदर 1 मिलियन क्रॉस करने का हमारा टारगेट है। आई होप आप इसमें हमारी मुआवनत करेंगे।